अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स? ठीक हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूँ। तो व्यूवर्स, जैसा कि मैंने आपको राग दरबारी का लेसन शुरू करवाया है, मैंने कल आपको बताया कि आप घमक का रियाज कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप अपने हाथ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं आज आपको बहुत ही खूबसूरत एक दो राग दरबारी के लगाव बताऊंगा कि आप राग दरबारी पे अबूर कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर आप एक आइडिया रोज कैप्चर करते हैं, एक आप इरादा अगर रोज एक राग का याद करते हैं, तो वो 10 दिनों में 10, 20 दिनों में 20 और 30 दिनों में 30 आपके पास आइडिया मौजूद होते हैं, जो आप महफिल में या किसी भी माहौल में पेश करके बेहतरीन दाद हासिल कर सकते हैं और अपने रूह को खुश कर सकते हैं, और अपनी रूहदारी के लिए भी वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि राग दरबारी में चंद ऐसे वाजिब इरादे जो बहुत बड़े बड़े फनकारों ने मुआशरे के सामने पेश किए, और आप भी उनको इंजॉय कर सकते हैं। आप किस तरह उसे अपने अमल में ला के अपने गाने को, अपनी गायकी को बेहतर से बेहतर तर बना सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज इंशाल्लाह आपके साथ बहुत ही प्यारी ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। आपको बहुत मजा आने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं जी। हमारा स्केल है सी मेजर, तो हम सी से शुरू कर रहे हैं। आपको राग दरबारी में रियाजत का जो अंदाज या तरीका है वो बताता हूं जी। आप कैसे उसमें रियाजत कैसे करें। आपने कभी भी जब किसी सुर पे ठहरना है या आपने सा लगाना है, तो ये साथ आप देख रहे हैं, मैं अपने थंब के साथ एक हल्का सा जमजमा दे रहा हूं। इसे जमजमा कहते हैं। इसके साथ क्या होता है जी, आप जब गले से आ करते हैं तो ये उसे बहुत अच्छा मैच करता है आपके गले के साथ। हारमोनियम और आपका गला बिल्कुल आपस में अटैच हो जाते हैं, और ज्यादा मजा आता है जमजमे के साथ जब आप सा लगाते हैं। गौर करें, अब इसकी एक अदायगी है, इसका एक अंदाज है दरबारी का। वो सारे ये दा की आंच देख रहे हैं। तो ये तरीका है सा को देखने का। सारे गा मारे सा। तो ये मैं नीचे भी मध्यम तक गया और ऊपर भी मैंने मध्यम तक देखा, और फिर स्टे आके सा पे किया। अब नी सारे दानी रे सारे पागा मारे सा। अब मैंने पंचम को छुआ और फिर आके सा पे स्टे कर लिया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
देवत देखा और ऊपर भी देवत देखा, नी को साथ में थोड़ा सा छू लिया या उसकी आंस को ऐड कर लिया। गौर करें, मा पा दा दा नी दा पा पा गा मा रे सा। ये आपने अलग अलग तरीकों से सा को देखना है। आपको एक बहुत अहम बात बताता चलूं कि जो टीचर आपकी खामियों पे हंसे या आपकी खामियों को देखकर उसका मजाक बनाए या उस पे तंज करे, दिल चाहे वो कितना बड़ा म्यूजिक की जानकारी रखने वाला क्यों ना हो, मैं उसे टीचर नहीं समझता। क्योंकि स्टूडेंट उसे कहते हैं जिसे पता नहीं, जो गलती करेगा और आप उसे बताएंगे। और आपने किसी अगर ऐसे टीचर का शिकार हैं तो आपने उसकी ऐसी हरकत से अपने आप को बिल्कुल भी डिसहार्ट नहीं करना, नर्वस नहीं करना, बल्कि आपने आगे बढ़ना है मेहनत करके। तो बताना है कि मुझ में कोई काबिलियत है। तो ये दोस्तों में भी होता है। कुछ कहते हैं भाई आप कुछ कर नहीं सकते, आपकी आवाज ठीक नहीं या आप में टैलेंट नहीं, तो आपने उनकी बातों की तरफ बिल्कुल नहीं जाना, आपने मेहनत करनी है। ये आपके पास खुला मैदान है। मैं कहता हूं कि आप जब तक जुर्त नहीं दिखाओगे, जैसे आप गाड़ी है तो उसे लेके सड़क पे नहीं आओगे जब तक आपके अंदर इतना हौसला नहीं होगा। अगर वो बहुत महंगी गाड़ी है तो आप डरते रहेंगे कि कहीं लग ना जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए। और अगर इसके अलावा आप इस चीज से नहीं डरते तो आपको ये डर होगा, यार बाहर रोड पे गाड़ियां चलती हैं, कहीं मैं टकरा ना जाऊं, कोई जानी नुकसान ना हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब तक आप जुर्त नहीं करते, प्रैक्टिकल नहीं करते, अमल में नहीं लाते, तब तक आप किसी चीज पे कमांड हासिल नहीं कर सकते या आप किसी किस्म की कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो ये खुला मैदान है, आपको इजाजत है कि आपको हक हासिल है उतना ही जितना एक बहुत बड़े काम करने वाले को हक हासिल होता है, आपको भी उतना ही हक हासिल है कि आप अपना इरादा, अपना अंदाज, अपना आइडिया जरूर शेयर करें, चाहे वो तन्हाई में बैठ के क्यों ना करें, लेकिन जुस्तजू करें। आज मैं आपको ये भी तरीका बताऊंगा कि आप अगर सरगम को सिर्फ जानते हैं तो आप उसमें नई चीजें खुद ऐड कैसे कर सकते हैं। तो ये दरबारी का मैंने आपको सा लगाने का 2-3 एंगल से तरीका बताया। अब गौर करें बेस की तरफ बढ़ते हैं। नी सा रे दा नी पा मा पा दा नी पा मा पा दा नी पा रे सा। तो अभी तक मैंने ये सा को देखा जहां से मैंने शुरू किया। अब ये सबकतें हैं हारमोनियम में, एक ये नीचे वाली सबकत, ये ऊपर वाली, और ये उससे ऊपर वाली, ये उससे ऊपर वाली, यानी ये टोटल 4 सबकतें बन गई। हमने अपने बेस को मजबूत करना है और इंशाल्लाह मैं आपको बेस के बहुत बहुत अच्छे ट्रिक बताऊंगा कि आप अपने बेस को बेहतर से बेहतर कैसे बना सकते हैं। और गौर करें, ये बेस की तरफ मैं पहले सा से नीचे पंचम तक आया हूं, ये चीजों को आपने पिक करना है। अगर अचानक से आ जाऊंगा नीचे तो वो मेरा प्रॉपर सुर नहीं लगेगा, वो उस तरीके से उसमें दम नहीं होगा जो होना चाहिए। नी सा रे दा नी पा गा मा रे सा। तो ये मैंने सा लगाया। यहाँ पे सा लगाना वैसे तो बहुत मुश्किल है, ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई अपने बारे में ऐसी बात करने जा रहा हूं कि आप, बहरहाल यहाँ पे आवाज को लगाना थोड़ा सा मुश्किल है।
थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है। तो आपने ये देखना है कि सुर के साथ सुर भी मैच कर रहा है और उसका वॉल्यूम जो है मेरे पास एक उसका लेवल वो भी साथ में बरकरार है। यानी कि ऐसा नहीं कि अगर मैंने नीचे वाला सा लगाया है तो वो बिल्कुल आवाज का वॉल्यूम कम हो गया है। अगर बेस बोलता नहीं, आप नो डाउट सुर में लगा रहे हो, लेकिन उसका वॉल्यूम भी साथ ही साथ होना चाहिए। अगर उसका वॉल्यूम बिल्कुल खत्म हो गया है तो फिर भी वो एक किस्म का ये समझ लें कि हमारे लिए दुश्वारी है कि सुनने वाले को आपकी आवाज ही नहीं जा रही। ये नहीं होना चाहिए। आपको बेस लगाना है दमदार। गौर करें किस टाइप का। नी सा रे दा नी पा मा पा दा नी पा गा मा रे सा। व्यूअर्स, ये मैं आपको इसलिए इतनी वजाहत से बता रहा हूं ताकि आपको इस बात का अंदाजा रहे कि ये जो मैंने सा लगा के आपको बताया है, इसका सिर्फ समझना काम नहीं, आपने इसे नुमाया भी करना है। ठीक है, तो अब इसमें सरगम आपको बता रहा हूं कि आप सरगम कैसे कर सकते हैं जो दरबारी की सरगम है। अगर आप सिंपली सारे गामा पादा निसा जाते हैं, सारे गामा पादा निसा वापस आते हैं, तो वो दरबारी बरकरार नहीं रहेगी। तो मैं बताऊंगा आपको, आपने इसकी सरगम कौन सी करनी है और इसकी नोटेशन को आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ताकि आपको आसानी रहे इसे याद करने में। गौर करें, सारे गामा, गौर करें, सारे गा गा, तो ये मध्यम को छू के इसका गंधार आता है। सारे गा मा पा, सारे गा मा पा। तो इसमें और जो गंधार को छू के सरगम कर रहा हूं, इसमें इतना फर्क है कि ये दोनों सूरतों में राग तब्दील हो जाता है। ये बहुत म्यूजिक को इसी वजह से दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम कहते हैं, क्योंकि इसको आप अपनी रूह की आंखों से देख सकते हैं, ना कि बज़ाहिरी आंखों से। तो गौर करें, सारे गामा पादा नी सा, सादा नी पा गा रे सा। तो अब ये ऐसे सीधा नहीं आया, सा नी दा पा मा गा रे सा। ये इस तरह नहीं आया। ये आया, इसने लैंड कैसे किया, गौर करें। जाते वक्त सारे गा मा पा दा, इसका जो देवत है वो निखात को छू के आता है, जो गंधार है वो मध्यम को छू के आता है, और ये दोनों सुर झुला के लगाने हैं आपने। वैसे मैं एक ही टाइम में 5 मिनट का क्लिप बना के जान छुड़वा सकता हूं अपनी भी, और आपको भी कह सकता हूं कि आप इसे पिक करें, लेकिन मुझे पता है कि अगर प्रॉपर तरीके से आपको समझाया नहीं जाएगा तो ये वीडियो आपके किसी काम की नहीं रहेगी। तो गौर करें, सारे गा मा पा दा, इसका देवत निखात को छू के आता है। सारे गा मा पा दा नी सा, सा दा नी पा गा मा रे सा। तो व्यूअर्स, ये 3 ताल में इसकी टेम्पो बनेगी। ये मैंने आपको बताया दरबारी की सरगम का तरीका, और इसकी घमक के साथ आपको सिर्फ 2 पोर्शन बताता जाऊं। गौर करें, आ रे धा नी रे सा, पा गा मा रे सा,
सा सा गा रे सा रे सा गा रे सा रे सा सा गा रे सा रे सा गा रे सा रे सा गा रे सा रे सा सा गा रे सा गा रे सा गा रे सा रे सा। और इसके बाद आपने क्या करना है, सा सा मा गा सा मा गा सा मा गा सा रे सा मा सा रे गा रे सा रे सा सा मा सा गा रे सा रे सा सा गा रे सा रे सा। तो वीवर्स, मैंने आज आपको बताया कि आप सरगम कैसे कर सकते हैं राग दरबारी में, आप सा कैसे लगा सकते हैं राग दरबारी में, आप गमक का रियाज कैसे कर सकते हैं, और आप राग दरबारी को बरकरार कैसे रख सकते हैं, उसके जो सुरों की आपस में मेल जोल है, कौन सा सुर किसे छू के आता है, कौन सा सुर किसे छू के आता है, मैंने आज आपको ये 3-4 वजाहतें एक ही वीडियो में बताई। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप शेयर भी करेंगे, कमेंट में अपनी राय भी बताएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।